गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, ये लेक्चर तुम लोग ध्यान देना बंसल क्लासेस ओडिशा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तुम लोग देख रहे हो। तो हम लोग अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ मॉडल देखा था, जिसमें पहला मॉडल हमारा था थॉमसन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल हमने देख लिया था, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया था कि प्लम पुडिंग मॉडल में क्या होता है। थॉमसन भाई साहब ने क्या माना था, इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी, थॉमसन भाई साहब ने एटम को क्या माना था, स्पेस, मतलब ध्यान देना, एक स्फेयर माना था जो बेसिकली क्या था, पॉजिटिवली चार्ज था, और इलेक्ट्रॉन्स उनमें क्या थे, एम्बेडेड थे। बेसिकली उनका पूरा का पूरा थ्योरी किस पर डिपेंड किया था, सिंपल एटम्स न्यूट्रल है, उनको पहले से पता था, और उन्होंने ध्यान देना उसी का यूज़ करके उन्होंने क्या किया था, एक मॉडल बना दिया था। मॉडल में बताया था जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ये समझ में आ रहा है। पर उनका जो एक्सपेरिमेंट था, जो भी उन लोगों ने मॉडल दिया था, मॉडल क्या हो गया था, फेल हो गया था। फेल होने का मेन रीजन था, उस समय एक नया मॉडल आया था, रदरफोर्ड गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट हुआ था, उससे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। तो न्यूक्लियस के बारे में भाई साहब थॉमसन भाई साहब ने कुछ नहीं बताया था, इसलिए उनका मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। अब हम पढ़ते, ध्यान देना, रदरफोर्ड गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट मतलब ध्यान देना, एक्चुअली गोल्ड फॉयल, गोल्ड जो होता है ना, गोल्ड, गोल्ड सभी को समझ में आता है। एल्युमिनियम फॉयल तो पता है, एल्युमिनियम का पतला जो सीट होता है उसको क्या बोलते हैं, फॉयल बोलते हैं। तो गोल्ड का भी पतला सीट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉयल बोलते हैं। तो गोल्ड फॉयल पे बेसिकली क्या करेंगे, ध्यान देना, हम लोग अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में। तो लिखा हुआ है, रदरफोर्ड टूक ए वेरी थिन गोल्ड फॉयल एंड bombarded alpha particles on it. These alpha particles were released from a radioactive polonium. These alpha particles passed through gold foil and were made to strike the zinc sulfide screen. कहने का मतलब है कि यहाँ पे नीचे देखना, थोड़ा सा नीचे, ये गोल्ड फॉयल है, ध्यान देना, पूरा का पूरा क्या है, ध्यान देना, गोल्ड फॉयल है। और इधर हमने क्या बनाया, इधर हमने क्या किया, ध्यान देना, स्क्रीन लगा दिया है। ध्यान देना कि अगर कोई स्ट्राइक, अगर पार्टिकल कोई स्ट्राइक, ध्यान देना, अगर पार्टिकल कोई इधर उधर डेविएट ना करे और डायरेक्टली स्ट्राइक करे तो सेंटिलेशन क्या हो सके, प्रोड्यूस हो सके। तो हम फिर से ऊपर पे आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ है, रदरफोर्ड टूक ए वेरी थिन गोल्ड फॉयल एंड बॉम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल। इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक थिन गोल्ड फॉयल लिया था और अल्फा पार्टिकल से क्या किया था, बॉम्बार्डमेंट किया था। जो अल्फा पार्टिकल आ रहा था, ध्यान देना, अल्फा पार्टिकल किससे आ रहा था, रेडियो एक्टिव पोलोनियम से आ रहा था। तुम कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले सकते हो, उससे क्या मिलता है, ध्यान देना, नॉर्मली जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं या जब न्यूक्लियर डिके होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल हो गया, गामा पार्टिकल हो गया, बीटा पार्टिकल हो गया, वो डिपेंड करता है कि किससे क्या निकलेगा। तो हमें अगर अल्फा पार्टिकल चाहिए होगा तो हमें कोई रेडिएक्टिव डिके कराना पड़ेगा, मतलब कोई रेडिएक्टिव सब्सटेंस लेना पड़ेगा जो बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स क्या करता है, एमिट करता है। तो लिखा होता है अल्फा पार्टिकल, लिखा होता है अल्फा पार्टिकल्स वेर रिलीज फ्रॉम रेडियोएक्टिव पोलोनियम। दिस अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉयल। उन अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया, ध्यान देना, गोल्ड फॉयल से पास किया गया है एंड वेर मेड टू स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जैसे यहाँ पे मैंने बताया भी है, अल्फा पार्टिकल्स है ये सब के सब, ठीक है, अल्फा पार्टिकल है ये सब के सब, क्या मेरा गोल्ड फॉयल है, गोल्ड फॉयल पे स्ट्राइक किया तो ध्यान देना इसमें आया क्या, स्ट्राइक करने के बाद आया क्या, स्ट्राइक करके, जैसे मैं ये तो पूरा गोल्ड फॉयल बनाया हुआ, ध्यान देना, मैं एक थोड़ा सा बनाता हूँ केवल एटम। तो जब मैं एटम, एक गोल्ड का एटम लिया तो कुछ इस तरीके का था, और इधर मैंने क्या किया, स्क्रीन बना लिया। इधर क्या किया, ध्यान देना, सॉरी गड़बड़ हो गया, इधर मैंने क्या किया, ध्यान देना, स्क्रीन बना लिया। ये कि मेरा स्क्रीन किसका है, जेडनेस का स्क्रीन है। जेडनेस के स्क्रीन पे क्या होता है, सिंटेलेशन प्रोड्यूस होता है, मतलब चमकना। अगर कोई पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, चमकेगा। तो एक अल्फा पार्टिकल आया, ध्यान देना, ऐसे के ऐसे निकल गया, दूसरा है ऐसे के ऐसे निकल गया, ऐसे इतने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स आए और सीधे के सीधे निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स आए जो डेविएट हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स आए जो डेविएट हुए, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स आए जहाँ पे, और वापस जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से क्या है, वापस चले गए। मतलब है क्या, ध्यान रखना, जब एक पार्टिकुलर एटम लेते हैं तो उस पर अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्डमेंट करते हैं तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या होता है, सीधे पास हो जाता है। सीधे पास हो जाता है तो हमें पता है कैसे चलेगा, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, पीछे सेंटिलेशन प्रोड्यूस कर रहे थे, मतलब चमक बहुत ज्यादा आ रहा था, चमक बहुत ज्यादा आ रहा था। मतलब ऑब्वियस बात है, जो पार्टिकल है, कहीं कई दूसरे पार्टिकल स्ट्राइक नहीं किया है,
वो डायरेक्टली सीधा का सीधा क्या हो गया, पास हो गया। तो सेंटिलेशन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, सेंटिलेशन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, उससे पता चला कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स वो किसी से क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक ही नहीं कर रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स, ध्यान देना आप, ये जो स्क्रीन है, अब स्क्रीन तो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, अब स्क्रीन तो मूवेबल होता है, ध्यान देना। ये स्क्रीन जो है 11th वाले टॉपिक में बताऊंगा अभी तुरंत, कि स्क्रीन क्या होता है, जो ये स्क्रीन होता है ये मूवेबल होता है। अब कुछ सेंटिलेशन यहाँ भी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया, कुछ सेंटिलेशन यहाँ भी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया। मतलब है क्या, कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, ध्यान देना, किसी पार्टिकल से टकरा रहे हैं और टकराने के बाद क्या कर रहे हैं, अपने पाथ को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। जबकि ध्यान देना स्क्रीन इधर भी आ सकता है, ये स्क्रीन ध्यान देना मोबाइल है तो इधर भी आ सकता है। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स है जिनका सेंटिलेशन इधर प्रोड्यूस हो रहा था। तो समझ में आ रहा है, अगर मैं सिंपल एक एटम पे अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स क्या करेंगे, डायरेक्टली सीधे पास हो जाएंगे। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या करेंगे, डेविएट करेंगे, और बहुत कम, मतलब 1 इन 20,000, 1 इन 20,000 लोग हैं, उसमें कोई एक क्या करेगा जो बेसिकली सीधा गया और उसी रास्ते से वापस आ गया। तो ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट था। तो ये समझ में आ रहा है। पर यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, मैंने गोल्ड फॉयल, ध्यान देना, फॉयल ही ले लिया हुआ, एटम नहीं लिया हुआ है, इसलिए मैंने इस तरीके से दिखाया हुआ है। अब है क्या कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ उससे हमें मिला क्या, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ उससे हमें मिला क्या। तो ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे तो पहला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट एज मोस्ट ऑफ द सेंटिलेशन वेर प्रोड्यूस बिहाइंड द गोल्ड फॉयल। है क्या, ध्यान देना, मैक्सिमम मिलो तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल, ध्यान देना, स्ट्रेट पास हुआ। अब हमें कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेट पास हुए या नहीं है, स्ट्रेट पास कैसे पता चलेगा, क्योंकि ध्यान देना मैंने बोला था अभी, जो बेसिकली जो तुम्हारा फॉयल था, फॉयल के पीछे जो स्क्रीन बनाया था वहां पे सेंटिलेशन मैक्सिमम प्रोड्यूस हुआ। वही लिखा हुआ, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट एज मोस्ट ऑफ द सेंटिलेशन वेर प्रोड्यूस बिहाइंड द गोल्ड फॉयल। समझ में आ रहा है, मैक्सिमम सेंटिलेशन तुम्हारा गोल्ड फॉयल के पीछे बन रहा था, इसलिए तुम बोल रहे हो कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, सीधे के सीधे पास कर गया। इसका मतलब क्या है कि दिस शोज दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। ध्यान देना, यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिलता है कि जो एटम होता है, एटम में मैक्सिमम जगह क्या है, खाली है। अगर ध्यान देना भरा होता तो ऑब्वियस सी बात है उस पार्टिकल से टकराता और अपना क्या करता, पाथ चेंज कर देता, पर पाथ तो चेंज नहीं कर रहा है। सिंटिलेशन मैक्सिमम क्या हो रहा है, पीछे बन रहा है, और पीछे बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, स्ट्रेट ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट ट्रेवल कर रहा है, मतलब एटम्स क्या है, पूरा का पूरा मैक्सिमम पार्ट क्या है, खाली है। तो पहला पॉइंट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट ध्यान देना, very few alpha particles were deflected through some angles as very few scintillation were produced at some angle। मैंने अभी बताया था बहुत कुछ पार्टिकल्स होंगे जिनका डिफ्लेक्शन कुछ एंगल से होगा, as very few scintillation were produced at some angle, क्योंकि ध्यान देना बहुत कम सेंटिलेशन प्रोड्यूस हो रहा था इधर और उधर। मैक्सिमम सेंटिलेशन कहाँ प्रोड्यूस हो रहा था, गोल्ड फॉयल जो था उसके पीछे ही प्रोड्यूस हो रहा था। कम सेंटिलेशन तुम्हारे कुछ एंगल पे प्रोड्यूस हो रहा था, उससे क्या मिलेगा, ध्यान देना, दिस सोज, ध्यान देना, this shows that nucleus is positively charged because it is repelled to the positively charged alpha particles। ध्यान देना, पहला पॉइंट समझ में आ रहा है, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास कर गया। ये कैसे पता चला, क्योंकि मैक्सिमम सेंटिलेशन हमारा क्या हो रहा है, गोल्ड फॉयल के पीछे प्रोड्यूस हुआ। उससे हमें ये पता चला कि एटम में मैक्सिमम जगह क्या है, खाली है। दूसरा है, ध्यान देना, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स थे जिनका, ध्यान देना, एंगल क्या हुआ, डेविएट हो, मतलब बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स थे जो बेसिकली कुछ एंगल से डेविएट हुए। और डेविएट कैसे हुई हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो पिस्टन बनाया था वो मूवेबल बनाया था, तो गोल्ड फॉयल के पीछे सेंटिलेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर भी प्रोड्यूस हो रहा था, थोड़ा सा नीचे भी प्रोड्यूस हो रहा था। थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे प्रोड्यूस होने का मतलब क्या, ऑब्वियस सी बात है हमारा अल्फा पार्टिकल क्या हो चुका है, डेविएट हो चुका है। तो ध्यान देना, यहाँ से हमें ये पता चलता है डेविएशन का, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है, ध्यान देना, ये अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल मैंने बताया था और कुछ नहीं होता है, हीलियम न्यूक्लियाई होता है, 2 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। बस इसमें फ़र्क क्या होता है, ध्यान देना, ये एक हीलियम न्यूक्लियाई है, इसमें फ़र्क क्या, ध्यान देना, इसका 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो तो ऑब्वियस सी बात है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान देना, ये अल्फा पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज है और कुछ एंगल से डेविएट हुआ तो ऑब्वियस सी बात कंफर्म है जो पार्टिकल से टकराया है वो कैसा चार्ज है, ना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो वही लिखा हुआ है, दिस शोज दैट द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज इट इज रिपेल्ड द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल।
समझ में आ रहा है? और हमें यहाँ से ये पता चला कि जो न्यूक्लियस है, जो भी पार्टिकल वहाँ पे है, ध्यान देना, न्यूक्लियस से भी बोलना सही नहीं है, जो भी पार्टिकल वहाँ पे है वो बेसिकली क्या, ध्यान देना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तभी क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर नेगेटिव होता तो क्या होता, अट्रैक्शन होता। तो ये 2 पॉइंट समझ में आ रहा है, 2 पॉइंट ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, very very few alpha particles retrace their path as negligible scintillation were produced on the front side of the gold foil। ध्यान देना, मैंने बताया था जो मूवेबल पिस्टन है, मैंने बताया था बहुत कम ऐसा अल्फा पार्टिकल्स है जिनका सेंटिलेशन, ध्यान देना, गोल्ड फॉयल के सामने प्रोड्यूस हो रहा था। सामने प्रोड्यूस प्रोड्यूस तो हो रहा था, पर सामने प्रोड्यूस हो रहा था। मैं बता भी रहा हूँ कितना प्रोड्यूस होता है, 1 in 20,000। 20,000, 20,000 अगर सेंटिलेशन पास करोगे, 20,000 अल्फा पार्टिकल पास करोगे, तो उसमें कोई एक अल्फा पार्टिकल क्या होगा, ध्यान देना, जिस पास से गया है उसी पास पे वापस आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, दिस शोज दैट न्यूक्लियस इज हार्ड एंड डेंस। इससे ये पता चलता है, ध्यान देना, न्यूक्लियस क्या है, हार्ड है और डेंस है। इससे ये पता चलता है कि न्यूक्लियस हार्ड है और डेंस है। कहने का मतलब, ध्यान देना, डेविएशन बहुत, मैंने पहले 3 पॉइंट है। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, ध्यान देना, स्ट्रेट पास हो गए। स्ट्रेट पास हो गए कैसे पता चला हमें, क्योंकि मैक्सिमम सिंक्रोनाइजेशन हमारा गोल्ड फॉयल के पीछे ही फॉर्म हो रहा था, इसलिए हमें पता चला कि मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन सीधे सीधे पास हो गया। वहां से ये पता चला हमें कि मैक्सिमम स्पेस इनसाइड द एटम वो क्या, खाली है। सेकेंड पॉइंट, बहुत सारे, बहुत उतने तो ज्यादा नहीं थे, ध्यान देना, कुछ अल्फा पार्टिकल्स, ध्यान देना, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, कुछ एंगल से डेविएट हुए। ये कैसे पता चला, क्योंकि हमें पता चला कि सेंटिलेशन जो बैक गोल्ड फॉयल के पीछे जो हमने स्क्रीन बनाया था, वहीं पे सेंटिलेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, उसके ऊपर और नीचे भी सेंटिलेशन प्रोड्यूस हो रहा था। उसके ऊपर नीचे सेंटिलेशन प्रोड्यूस होने का मतलब है कि अल्फा पार्टिकल किसी ना किसी पार्टिकल से क्या किया है, स्ट्राइक किया है और अपने पाथ को क्या किया है, चेंज कर दिया। वहां से हमें ये इन्फ्लुएंस मिलता है कि वहां पे जो भी पार्टिकल है वो क्या, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और तीसरा जो हमारा मेन पॉइंट है कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल जिस पाथ पे गया उसी पाथ से वापस आ गया। ये हमें कैसे पता चला है कि कुछ सिंटिलेशन प्रोड्यूस हो रहा था गोल्ड फॉयल के सामने। हमें वहां से ये पता चलता है कि जो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वहां पे वो बहुत हार्ड है या डेंस है। हार्ड है और डेंस है। डेंस कहने का मतलब, ध्यान देना, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, ध्यान देना, मास बाई वॉल्यूम। अगर मुझे डेंसिटी को बढ़ाना है तो वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। मतलब बहुत छोटा है, मतलब न्यूक्लियस क्या बहुत छोटा होता है। तो लिखा, दिस शोज दैट न्यूक्लियस इज हार्ड एंड डेंस। तो ये समझ में आ रहा है, ये हमारे क्या है, ध्यान देना, 3 मेन पॉइंट है। ये सभी को समझ में आ रहा है। तो ये हमारा गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था। अगर इसको ध्यान देना, अगर तुम ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं फिर से भी कर देता हूँ वाला, सॉरी गड़बड़ हो गया। हम लोग फिर से अपना 11th का आ जाते हैं नोट्स वाले में, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। 11th 11th खोजना पड़ता है, केमिस्ट्री 11th नोट्स। थोड़ा सा नहीं, मैं 11th इसलिए थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ कि थोड़ा सा और डिटेल तुम्हें मिल जाए ताकि समझने में बहुत आसानी हो जाए, समझने में तुम्हें आसानी हो जाए। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है तो तुम्हें और अच्छा लगेगा ये एक्सपेरिमेंट। एटॉमिक मॉडल यहाँ पे आ गया। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन मॉडल। ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन मॉडल क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड फेमस गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट। मैंने बताया था। सेकंड जो रदरफोर्ड मॉडल होता है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल भी बोलते हैं, रदरफोर्ड गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में खासकर इस पॉइंट को देखना, एक्सपेरिमेंट सेटअप में, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में मैंने बताया था जो स्क्रीन होता है क्या होता है, मूवेबल स्क्रीन होता है। ये क्या देखना, जेडनेस की कोटिंग होती है, तो टू क्रिएट फ्लोरोसेंस मूवेबल क्या, सर्कुलर स्क्रीन है। अब है क्या, मैंने ध्यान देना, एक सोर्स लिया, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लिया। ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस क्या, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। यहाँ से क्या ध्यान देना, अल्फा पार्टिकल जा रहा है। अल्फा पार्टिकल ध्यान देना स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे, इसलिए हम लोग क्या यूज किए, ध्यान देना, स्लिट का यूज किया ताकि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे। और क्या वो, ध्यान देना, ये हमारे क्या, ध्यान देना, हमने जो गोल्ड फॉयल लिया हुआ ये गोल्ड फॉयल है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया भाई कुछ है जो क्या हुआ, एंगल से डेविएट हो गया,
कुछ सीधे पास हो रहा है, मतलब ध्यान ये थीटा एंगल, थीटा टू, थीटा थ्री से एंगल से क्या हो रहा है, कुछ सीधे पास हो जा रहा है, कुछ एंगल से डेविएशन हो रहा है। यहाँ पे ध्यान देना मैंने फॉयल लिया हुआ है। तुम बोलोगे सर कि मैक्सिमम पास नहीं हुआ, फॉयल में होता है, ध्यान देना फॉयल में, फॉयल है वहाँ पे हजारों, हजार का मतलब करोड़ों करोड़ों अरबों एटम होते हैं, बहुत ज्यादा एटम होता है, और एटम बहुत छोटा छोटा होता है। तो ध्यान देना वहाँ पे स्ट्रेट लाइन पास करना पॉसिबल, एक एटम में तो मैं स्ट्रेट लाइन दिखा सकता हूँ, पर जब फॉयल लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल ऑफ डेविएशन दिखाना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? रेडिएटिव सब्सटेंस से सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल फॉयल पे क्या किया, स्ट्राइक किया, स्लेट यूज किया, ताकि ध्यान देना अल्फा पार्टिकल क्या करे, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे। और फिर क्या हुआ, ये सर्कुलर स्क्रीन है तो सेंटिलेशन इधर भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम सेंटिलेशन क्या कर सकते हैं, इस स्क्रीन को हम लोग इधर भी मूव कर सकते हैं, इस स्क्रीन को इधर भी मूव कर सकते हैं, सेंटिलेशन चारों तरफ देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन, ये थोड़ा सा डिटेल में है। ऑब्जर्वेशन की बात करें, ध्यान देना, तो लिखा हुआ रदरफोर्ड बम्बार्डेड थिन फॉयल ऑफ गोल्ड विथ अल्फा पार्टिकल। अब हीलियम मैंने बताया था, हीलियम, हीलियम ही क्या होता है, हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो तो ऑब्वियस सी बात है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल और कुछ नहीं, हीलियम न्यूक्लियर, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। चार्ज ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा की बात कर, ध्यान देना इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स था, 2 प्रोटॉन्स था, तुमने 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो 2 प्रोटॉन चार्ज बचेगा, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज बचेगा। मास ऑफ अल्फा क्या होगा, मास तो कितना 4, बस ए में लगा दो तो क्या मिल जाएगा, मास ऑफ अल्फा 4। ये अगर तुम्हें उतना समझ में नहीं आ रहा तो हम लोग एक मोल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, तो वहाँ पे तुम्हें समझ में आएगा 4 mu चार्ज, तो तुम्हें इसी चैप्टर में समझ में आ जाएगा चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं। पर मास कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लिखा हुआ एब्जॉर्ब द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे ध्यान रखना। अब ऑब्जर्वेशन क्या था, सॉरी, ऑब्जर्वेशन इनका क्या था, तो लिखा हुआ पहला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल 99% देना, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल 99% passes straight through the gold foil without any deviation। मैंने बताया भी था मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ध्यान देना स्ट्रेट पास कर रहे हैं, और स्ट्रेट पास कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ध्यान देना गोल्ड फॉइल जो लिया हुआ है उसके पीछे मैक्सिमम सेंटिलेशन प्रोड्यूस हो रहा था। तो ये समझ में आ रहा है, 99% ध्यान देना स्ट्रेट पास हो जाता है, ये स्ट्रेट पास हो जाता है। नेक्स्ट है वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड थ्रू ए स्मॉल एंगल, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स होंगे, ध्यान देना, जिनका डेविएशन होगा स्मॉल एंगल से। वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 1 in 20,000 रिटर्न्स दैट इज सफर्स एन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ 180 डिग्री। अब कंक्लूजन की बात करें तो ध्यान देना यहाँ पे मैंने एक एटम बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ध्यान देना एक एटम बनाया हुआ है और उसको दिखाया हुआ। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन, ध्यान देना मैक्सिमम दो, ये गया, ये स्ट्रेट लाइन पास कर, ये स्ट्रेट लाइन पास कर गया, ये स्ट्रेट लाइन पास किया, कुछ एंगल से डेविएट हो रहा है। तो कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे कंक्लूजन, ये पुराना नोट्स है, देना जो मैंने तुम्हें भेजा वो नया वाला नोट्स है, उसमें भी यही लिखा हुआ है, maximum space inside the atom is empty। हमें पता चला there should be some hard positively charged dense object at the center, an alpha particle going close to this dense object will feel repulsion and deviate from their path। मैंने बताया था कि जो भी एंगल ऑफ डेविएशन हो रहा है उसका रीजन क्या, ध्यान देना कोई भी जो भी पार्टिकल है वहाँ पे क्या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो लिखा हो देयर शुड बी सम हार्ड पॉजिटिवली चार्ज dense object at the center, and alpha particle going close to this dense object will feel repulsion and deviate from their path। Rutherford named this hard positively charged dense object as nucleus, which is present at the center of atom and it contains protons and neutrons। ये समझ में आ रहा, अल्फा पार्टिकल्स बार बार गड़बड़ क्यों हो रहा है, अल्फा पार्टिकल्स गोइंग alpha particles going straight to the nucleus will feel maximum repulsion and returns to back to their original path। अब है क्या, ध्यान देना मैंने बताया था बहुत कम 1 in 20,000 क्या होगा, ध्यान देना जो अल्फा पार्टिकल्स होगा जिस पाथ से जाएगा उसी पाथ से वापस आ जाएगा। अब देना जिस पाथ से जाएगा उस पाथ से वापस इसलिए आएगा, उसका रीजन है, इसका रीजन मैं यहाँ पे समझा देता हूँ तुम्हें, क्योंकि ये है, ध्यान देना अब ये सेंटर है, ये मान लो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस पे अगर आएगा तो मैक्सिमम रिपल्सन, ध्यान देना इसी को होना है, तो मैक्सिमम रिपल्सन इसी को होगा, तो ऑब्वियस से बात है ये क्या होगा, जिस यहाँ पे एंगल ऑफ द डेविएशन कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगर कोई यहाँ आएगा तो ऐसे डिवेट हो जाएगा, कोई यहाँ आएगा तो ऐसे डिवेट हो जाएगा, अगर कोई यहाँ आ जाए सीधे निकल जाएगा, कोई इधर से जाता है तो कोई सीधे निकल जाएगा। तो समझ में आ रहा है, जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो कहाँ से होगा, 0 to 180 हो सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी तो नहीं पूछेगा पर फ्यूचर में पूछ सकता है एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है, 0 to 180 होता है। ये सब सभी को समझ में आ रहा है, तो इतना तुम्हारा काफ़ी है। नेक्स्ट है इसमें ध्यान रखना मॉडल कंटेंट्स। अब क्या है कि
उन्होंने बता दिया था उन्होंने बता दिया था कि जो होपी है न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो चुकी थी, और रदरफोर्ड ने बोल दिया था कि न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहता है। तो अब इस मॉडल में अब बोल दिया इन्होंने, इस मॉडल में ध्यान देना क्या है, मॉडल कंटेन्स टू पार्ट, न्यूक्लियर पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में ध्यान देना कौन सा होगा, सेंटर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। और यहाँ पे वही लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर रिजल्ट की बात करें तो ये मेरा क्या है, एटम है। एटम में इलेक्ट्रॉन्स क्या सर्कुलरी और सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और ये मेरा क्या, ध्यान देना ये मेरा न्यूक्लियस है। तो ध्यान देना ये मेरा न्यूक्लियर पार्ट है, और ये मेरा क्या है, ध्यान देना एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। तो न्यूक्लियर पार्ट में ध्यान देना, न्यूक्लियर पार्ट में क्या होता है, ध्यान देना प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होता है, ध्यान देना हमारा इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। अब थोड़ा सा रिजल्ट भी एक बार देख लेते हैं हम लोग, रिजल्ट क्या क्या है। Result है most of the mass and all positive charge of an atom is concentrated in a very small region called nucleus। है क्या, ध्यान देना मैंने पहले ही बता दिया था कि जो एंगल ऑफ डेविएशन 180 हुआ था, उससे पता चल गया कि वहाँ पे जो भी पार्टिकल है वो काफी डेंस है। तो वही लिखा, मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। The size of nucleus is 10 to the power minus 15 is extremely small as compared to the size of atom। हमसे ध्यान रखना, एटम का साइज 10 टू द पावर माइनस 10 होता है, और न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 15। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। न्यूक्लियस का साइज 10 टू द पावर माइनस 15 होता है, एटम का साइज मैक्सिमम मैक्सिमम नहीं, एटम का साइज उसके अराउंड होता है 10 टू द पावर माइनस 10। द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन। जो ध्यान देना, न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसके कारण होता है, प्रोटॉन का, क्योंकि हमें पढ़ रखा है न्यूट्रॉन का तो कोई ध्यान देना चार्ज नहीं होता है। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स व्हिच मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड इन circular path called orbit। Nucleus is surrounded by electrons which move around the nucleus with a very high speed in a circular path called orbits। ये समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो भी इलेक्ट्रॉन्स है और ध्यान देना न्यूक्लियस है, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब ध्यान देना, ऐसे समझ लेना इसको, जैसे अब ये है, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। और तुम्हें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ये हो जाएगा क्या हो रहा? नेक्स्ट ध्यान देना, टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स एटम्स क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। एज ए रिजल्ट द एटम ऑफ द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ये ध्यान देना, इतने रिजल्ट तुम्हारे लिए काफी है। तो इसको हम लोग 11th को बंद करते हैं, फिर से हम अपना अपना 8th आ जाते हैं, 8th क्लास में। 11th थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा और मिल जाए पढ़ने के लिए। जो नोट्स ऑलरेडी दे दिया है उसको पढ़ो, जहाँ डाउट आता है उसको पूछो। तो हमारा समझ में आ रहा है, हमने आज पढ़ा रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा और पढ़ते इसमें। एटम इज indestructible बट nowadays we can split atom by particle accelerator। नॉर्मली ध्यान देना, हमने पढ़ा था कि एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, पर अब हमें पता है एटम्स के अंदर क्या आता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं बाय पार्टिकल एक्सेलरेटर। ये भी ध्यान रखना, पार्टिकल एक्सेलरेटर। एटम्स कैन बी स्प्लिट इनटू इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ द लेप्टॉन्स एंड कैन नॉट बी स्प्लिट फर्दर। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स, ये 8th क्लास का इंफॉर्मेशन थोड़ा सा ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ लेप्टॉन्स एंड कैन नॉट बी स्प्लिट फर्दर। ये हो जाएगा। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस कैन बी स्प्लिट अप टू स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क्स। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ध्यान देना, उनको स्प्लिट कर सकते हैं। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस कैन बी स्प्लिट अप टू स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क। अब है क्या, अंदर हम लोग इन टर्म से उतना इस टर्म से ध्यान देना, में उतना डिटेल में पढ़ना नहीं होता। डिटेल में क्यों नहीं पढ़ना होता ध्यान देना, क्योंकि आगे चल के 12 तक तुम्हें नॉर्मल केमिकल रिएक्शन पढ़ना है,
और केमिकल रिएक्शन में ध्यान देना केवल इलेक्ट्रॉन्स का ही पार्टिसिपेशन होता है, न्यूक्लियस का पार्टिसिपेशन नहीं होता। मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन ध्यान देना, अगर फ्यूचर में तुम केमिस्ट्री लिए केमिस्ट्री लिए तो तुम्हें न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ सकता है। अगर तुमने केमिस्ट्री नहीं लिया फ्यूचर में 12th के बाद, तो तुम्हें न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को डील करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें किसको डील करने की ज़रूरत है? केवल इलेक्ट्रॉन्स को डील करने की ज़रूरत है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? लेक्चर को ध्यान देना हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगले क्लास में हम लोग अब ये थोड़ा सा अगले क्लास में ध्यान देना, हम लोग एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ो, और जो मैंने नोट्स दिया हुआ है उसको भी थोड़ा सा पढ़ो। जो भी डाउट होता है ध्यान देना, मैंने पहले ही बता रखा है, 11th क्लास का जो भी डाउट्स होता है तुम पर्सनली पूछ सकते हो ग्रुप में। तुम नहीं पूछ सकते क्योंकि ध्यान, ग्रुप में सभी लोग 11th नहीं पढ़ना चाहते हैं, सभी लोग एक्स्ट्रा नॉलेज लेना नहीं चाहते। कुछ बच्चे होते हैं जो नॉर्मली जिस क्लास में है उसी का पढ़ना चाहते हैं, पर कुछ बच्चे होते हैं जो अपना क्लास का तो पढ़ना ही चाहते हैं पर हायर क्लासेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं। इसलिए मैंने जो नोट्स दिया हुआ है उसके डाउट्स तुम केवल पर्सनली पूछ सकते हो, कभी पूछ सकते हो, मैं हमेशा जवाब दूंगा। जबकि 8th क्लास का जो भी डाउट है, तुम्हारे बुक से जो भी डाउट है, उसको कोई भी ध्यान देना, किसी का डाउट हो जब मन करे तब पूछ लिया करो, या जो भी तुम्हारा टाइम दिया जाता है ज़्यादा बेटर होगा कि जो टाइम दिया जाता है उसी में पूछो। तो यहाँ तक समझ में आ गया? ध्यान देना, ये जो तुम वीडियो लेक्चर देख रहे हो ध्यान देना, ये बंसल क्लासेस ओडिशा का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुमने ये लेक्चर पढ़ा या पढ़ रहे हो। थैंक यू।